किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चाइना के हेज फंड का एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। ओपन एआई, एनवीडिया और गूगल एआई के रेस के मेन कॉम्पिटिटर्स थे, पर लास्ट वीक जो हुआ उसने पूरी की पूरी गेम ही बदल कर रख दी। Chinese artificial intelligence model overtook US giants. Ryan, Chinese company DeepSeek says DeepSeek. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries. डीपसीक की परफॉर्मेंस देखकर यूएस स्टॉक मार्केट और सारे के सारे एआई मॉडल्स क्रैश कर गए। यूएस स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 17% से गिर गया एंड उसी की मार्केट कैप में से $600 बिलियन में तो कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अब फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, रिलायंस का मार्केट कैप $250 बिलियन का है, मतलब उसके डबल साइज का मार्केट कैप खत्म कर दिया सिर्फ एक ही चाइनीज कंपनी ने, वो भी विद इन 2 दिन के लॉन्च डेट के अंदर। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि डीपसीक के एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए सिर्फ $6 मिलियन खर्च हुए हैं, व्हिच इज अ फ्रैक्शनल कॉस्ट ऑफ ओपन एआई $100 मिलियन एंड गूगल जेमिनी $2 बिलियन। और कुछ लोग तो इस नए एआई के लॉन्च के टाइमिंग को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बिल्कुल उस दिन जब डोनाल्ड ट्रंप की यूएस प्रेसिडेंशियल स्वेरिंग सेरेमनी हुई, चाइना ने अपना नया एआई मॉडल दुनिया के सामने रिलीज कर दिया। तो एग्जैक्टली व्हाट इज डीपसीक एआई एंड क्या ये चैट जीपीटी से बेहतर है या फिर चाइना की एक नई कॉन्स्पिरेसी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशनल और स्मार्ट कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमारी काफी हेल्प हो सकती है। डीपसीक की सबसे क्रेजी बात ये है कि ये किसी बड़ी कंपनी या फिर किसी बड़े एआई जायंट ने क्रिएट नहीं किया है, बल्कि ये चाइना के एक हेज फंड मैनेजर वांग वेंगफेंग का एक साइड प्रोजेक्ट था। ये फंड बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो माइनिंग करता था, और इन सब कामों के लिए उनके पास काफी आउटडेटेड स्पेयर जीपीयूज पड़े हुए थे। तो इस हेज फंड मैनेजर ने सोचा कि हमारे जीपीयूज तो वीकेंड पर यूज नहीं हो पाते क्योंकि वीकेंड्स पर स्टॉक मार्केट बंद होता है, तो क्यों ना हम इन जीपीयूज को यूज करके अपना एक एआई मॉडल बनाना स्टार्ट करें एज अ साइड प्रोजेक्ट। और ये साइड प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों में एक बहुत बड़ा डिसरप्टिव इनोवेशन बन गया जिसने पूरी एआई वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया, और इस साइड प्रोजेक्ट का नाम पड़ा डीपसीक। अब डीपसीक एक नया एआई नहीं था एंड सारी की सारी एआई वर्ल्ड को इसके बारे में पहले से ही पता था, बट डीपसीक का रिलीज इनिशियल मॉडल इतना भी एडवांस नहीं था कि लोग इसको सीरियसली ले सके। अब डीपसीक एआई के बेसिकली 2 मॉडल्स है, R10 एंड R1। R10 को पूरी की पूरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करके ट्रेन किया गया है और इसमें कोई भी सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं है। इवन दो R10 एक काफी अच्छा मॉडल था, बट इट वाज नोवे नियर एज अ कंपटीशन टू चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनी, इसलिए अपने रिलीज के बाद R10 उतना भी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। लेकिन कुछ ही दिन पहले जब 25 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, तब उसी दिन डीपसीक ने अपना नया R1 मॉडल रिलीज कर दिया जिसने पूरी की पूरी गेम ही बदल दी। डीपसीक का R1 मॉडल भी बेसिकली R10 मॉडल को ही बेस रखकर बनाया गया है, लेकिन R1 मॉडल में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ साथ सुपरवाइज्ड लर्निंग भी ऐड करी गई है। डेली यूज होने वाले एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लॉड सुपरवाइज्ड लर्निंग पे ही रिलाई करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जिसमें लेबलिंग के साथ बताया जाता है कि क्या चीज सही है और कौन सी चीज गलत, और किस चीज का आउटपुट क्या होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ऐसा कौन सा भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं होता जो बता पाए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। एआई एल्गोरिदम ट्रायल एंड एरर यूज करके सीखता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सुपरवाइज्ड लर्निंग अगर आपको एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर मुझे एक छोटे से 3 साल के बच्चे को सिखाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, तो मैं उसके सामने बहुत सारे फ्रूट्स रख दूंगा और एप्पल्स के ऊपर लेबल कर दूंगा एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के ऊपर ऑरेंजेस। फिर बच्चा उन फ्रूट्स को देख के समझ जाएगा कि एक्चुअली ये होते हैं एप्पल्स एंड एक्जैक्टली ये होते हैं ऑरेंजेस। इसी को सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, जहाँ पे आप बेसिकली एक एआई मॉडल को सिखाते हो थ्रू लेबलिंग दैट व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ऑन दी अदर हैंड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एल्गोरिदम खुद से ही ट्रायल एंड एरर करके ये चीजें सीख जाता है, एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में उस एआई मॉडल को सही चीज करने पर एक रिवॉर्ड मिलता है और गलत चीज करने पर पनिशमेंट। अगर हम इसको भी एक सेम छोटे से एग्जांपल से समझे, तो मान लीजिए हमने उस सेम 3 साल के बच्चे को किसी एक रूम में रख दिया है जहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट अवेलेबल है, एंड अगर वो सेम बच्चा उस इलेक्ट्रिकल सॉकेट में अपनी उंगली डालता है तो उसे एक शॉक लगता है, एंड ये इंसिडेंट उसके लिए काफी नेगेटिव एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। एंड इस नेगेटिव एक्सपीरियंस से उस बच्चे को अपने आप पता चल जाएगा कि इस सॉकेट में मुझे अपनी उंगली नहीं घुसानी चाहिए, व्हिच इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसी तरह से वो सेम बच्चा रूम में चलते चलते किसी चॉकलेट के पास जाता है और पहली बार उस चॉकलेट को खाता है तो उसे वो मीठा लगता है, which acts as a reward for him। तो नेक्स्ट टाइम से इन फ्यूचर वो चॉकलेट जैसी चीजों से ज्यादा नेचुरली इंक्लाइंड होगा कंपेयर टू सॉकेट्स, which is again an example of reinforcement learning, जहाँ पे एक एल्गोरिदम खुद ही
ट्रायल एंड एरर करके सीख रहा है कि व्हाट इज राइट फॉर हिम एंड व्हाट इज रॉन्ग। मेजर एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, क्लॉड सारे सुपरवाइज्ड लर्निंग को ट्रेन करके बनाए गए हैं, whereas DeepSeek's R10 model is purely based on reinforcement learning. And to make DeepSeek's R1 model even much better, उन्होंने supervised learning के साथ साथ reinforcement learning भी ऐड करी है। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ OpenAI को $6 बिलियन की फंडिंग मिली है, जहाँ उन्होंने अपने AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए $100 मिलियन खर्च करे हैं, या फिर गूगल जो एक $1 ट्रिलियन कंपनी है, उन्होंने भी अपने AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए $200 मिलियन खर्च करे हैं, वही DeepSeek को ट्रेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन खर्च हुए थे। ऑन टॉप ऑफ दैट जीपीटी और जेमिनाई ये सारे के सारे एक क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी है, मतलब हम डायरेक्टली इनके कोड्स को, इनके डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब हमें सिर्फ जो आउटपुट और इंटरफेस दिखाया जाता है, हम सिर्फ उससे ही इंटरैक्ट कर सकते हैं। जबकि DeepSeek एक ओपन सोर्स एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जहां हम डायरेक्टली DeepSeek के कोड्स और डेटाबेस को एक्सेस, डाउनलोड और मॉडिफाई कर सकते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नए एआई मॉडल्स क्रिएट भी कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट DeepSeek के फाउंडर ने ये तक कहा था कि DeepSeek को ट्रेन करने के लिए Nvidia के जो बेस्ट 2000 चिप्स थे उन्हें भी यूज नहीं करा गया, क्योंकि they didn't had access to it, which we'll touch upon later। ये मॉडल बनाया गया था Nvidia के H800 चिप्स से, जो नॉर्मल चिप से चीप तो है बट एट द सेम टाइम सुपर इफेक्टिव, विच मेक्स दिस फीट इवन मच मोर रिमार्केबल। आज हर कुछ दिनों में हम एक नया एआई मॉडल, एक नई एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च होते हुए देख पा रहे हैं एंड वी ऑलरेडी है OpenAI का चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनाई एंड क्लॉड। तो आखिर DeepSeek ने ऐसा क्या कर दिया कि ये सारे के सारे जायंट्स एक बहुत बड़े फियर में आ गए हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ हायर एंड मच मोर एडवांस्ड एआई मॉडल जो DeepSeek ने लॉन्च किया है। आप लोग OpenAI के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनाई को फ्री में यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक DeepSeek के R1 एंड R10 मॉडल। लेकिन OpenAI के एडवांस्ड एआई मॉडल्स को यूज करने के लिए आपको एक काफी हेफ्टी अमाउंट पे करनी पड़ती है, जबकि DeepSeek का R1 मॉडल सेम कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही DeepSeek AI का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो OpenAI का O1 मॉडल यूज करने के लिए आपको $15 खर्च करने पड़ते हैं फॉर 1 मिलियन टोकन इनपुट्स, whereas द सेम वर्क ऑफ 1 मिलियन टोकन इनपुट्स आप DeepSeek पे $0.55 खर्च करके अवेल कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि DeepSeek का ये मॉडल अभी फ्री और बाद में पेड में अवेलेबल होगा। दरअसल DeepSeek का हार्डवेयर और डिजाइन मॉडल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि बाद में जाके भी ये सुपर कॉस्ट इफेक्टिव रह पाए। DeepSeek के R1 AI मॉडल को सिर्फ $5.6 मिलियन के बजट में ट्रेन किया गया है। एक मॉडल को ट्रेन करने में काफी एफर्ट लगता है, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें डालना पड़ता है। ज्यादातर एनालिस्ट्स का ये मानना है कि ये यूएस टेक जायंट्स के एआई मॉडल से 100 गुना ज्यादा कम है, 100 गुना। अब क्योंकि DeepSeek के R1 मॉडल को फ्री कर दिया गया है, तो इसका प्रोडक्ट एडॉप्शन कर्व काफी जल्दी होगा कंपेयर टू चैट जीपीटीज प्रीमियम प्लान्स। और जो बिग टोकन कंप्यूटिंग होता है, यानी जो बड़े फर्म्स, बड़े कॉर्पोरेट्स जो बड़े पैमाने पे इसे यूज करेंगे अपने कॉर्पोरेट कामों के लिए, उस मामले में भी DeepSeek का R1 मॉडल चैट जीपीटी से 30 गुना ज्यादा सस्ता है। अब यूएसए का टिकटॉक बैन और डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंशियल स्वेरिंग के टाइम में DeepSeek का रिलीज, ये दोनों एक्शंस चाइना का डेफिनेटली एक तरीका है यूएसए को मैसेज भेजने का। इंटरेस्टिंगली कुछ साल पहले यूएसए ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए थे ताकि हाई एंड चिप्स और हाई एंड जीपीयूज चाइना तक एक्सपोर्ट ना किए जा सके। तो सिंप्लीफाई इट मोर, यूएसए ने सारी कंट्रीज को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। टियर 1 बेसिकली वो कंट्रीज है जहाँ पर यूएसए अपने हाई एंड चिप्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले हाई एंड जीपीयूज एक्सपोर्ट करके सेल कर सकता है। टियर 2 वो कंट्रीज है जहाँ पर थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस रखी जाएंगी, और टियर 3 वो कंट्रीज है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज्यादा हाई है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी कंट्रीज के लिए यूएस से ऐसी हाई एंड टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करके लाना। एंड फॉर कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना बेसिकली कम्स इन टियर 4, एंड इसलिए अक्टूबर 2023 तक, जब तक यूएस ने ये रेस्ट्रिक्शन चाइना पर नहीं लगाए हुए थे, चाइना इजीली एनवीडिया के H800 चिप्स को इंपोर्ट कर पा रहा था। और एक्सेसिबिलिटी की वजह से DeepSeek भी उन्हीं एनवीडिया के H800 चिप्स को यूज करके बनाया गया है। यहाँ एक छोटी सी चाइनीज कंपनी ने पुराने आउटडेटेड चिप्स को यूज करके बिग यूएस जायंट्स को धूल चटा दी।
और ऐसा भी नहीं कि डीप सीक ने ओपन एआई या मेटा को कॉपी करते हुए अपने एक चीप वर्जन कॉपी पेस्ट किया है। डीप सीक हैज रीइमेजिन्ड एआई, जिसको अगर मैं सिंपली पुट करूँ तो ट्रेडिशनल एआई अगर एक नंबर लिखेगा तो वो उस नंबर को 32 प्लेसेस तक लिखेगा टू मेंटेन एक्यूरेसी। वेयरएज डीप सीक ने कहा कि अरे अगर हम सिर्फ 8 डेसिमल पॉइंट्स तक इस्तेमाल करें तो तब भी उतना ही लगभग एक्यूरेट रहेगा, लेकिन 75% मेमोरी कंजम्पशन घट जाती है। नॉर्मल एआई एक एक अक्षर पढ़ता है एक फर्स्ट ग्रेडर की तरह, लेकिन डीप सीक एआई एक साथ पूरा फ्रेज रीड करने को ट्राई करता है एंड दैट्स द रीजन व्हाई डीप सीक चैट जीपीटी से 2 टाइम्स ज्यादा फास्टर है एंड इफ नॉट 100% इट इज रफली 90% एक्यूरेट। पर जब आप बिलियंस ऑफ वर्ड्स प्रोसेस करते हो तो ट्रस्ट मी ये काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। ट्रेडिशनल मॉडल्स के पास 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स होते हैं जो सब कुछ भाप रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। वेयरएज डीप सीक कहता है कि भैया हमारे पास तो सिर्फ 671 बिलियन पैरामीटर्स अवेलेबल है, जिसमें से सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स एक टाइम पर एक्टिव रहेंगे। बाकी पैरामीटर्स को हम समन कर सकते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट रिजल्ट ये होता है कि इससे ओवरऑल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है, इसीलिए कोई स्पेशलाइज्ड एआई चिप्स की जरूरत नहीं। ये एआई सॉफ्टवेयर आपके गेमिंग पीसी या फिर मोबाइल पे भी चल सकता है एंड क्योंकि ये मॉडल ज्यादा पावर कंज्यूम भी नहीं करता, इसीलिए एआई को इसे चलाने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट भी नहीं, which exactly answers our question why it doesn't require high-end महंगी चिप्स। इसलिए एनवीडिया के चिप्स पे जो भी इम्पैक्ट पड़ा वो आप सबने देख ही लिया। DeepSeek's popularity has upended the view that the US has an unsurpassable lead when it comes to advanced technologies. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on. If the Chinese company has built this AI model the way it says it has, then it is a big moment for China. DeepSeek. 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 Let's talk about DeepSeek. DeepSeek. The DeepSeek it's super impressive. It's a battle to control the future. And it has emerged as a real player in the AI arms race. It's called DeepSeek. अब इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू देख के यूएसए शांत तो बिल्कुल नहीं बैठने वाला है और इसीलिए रिसेंटली इसका जवाब देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन एआई और ओरेकल के साथ मिलकर अपना नया टारगेट प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर दिया है, जो एक मैसिव इनिशिएटिव है जिसमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसके साथ मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो इस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। कई लोग डीपसीक R1 के मॉडल पर डाउट कर रहे, क्लेमिंग दैट डीपसीक इज फेकिंग इट, claiming that how can a model offer multiple things being super cost effective। स्केल एआई के सीईओ अलेक्जेंडर वैंग ने तो सीधे सीधे ये भी एलिगेशंस लगा दिए हैं कि DeepSeek has more NVIDIA H100 chips than they are claiming। H100 NVIDIA के मोस्ट पावरफुल एआई चिप्स में से एक है और वैंग का कहना ये है कि DeepSeek के पास H100 के 50,000 से भी ज्यादा चिप स्टॉकपाइल्ड है, which China is not officially disclosing। Now when many people are speculating the success of DeepSeek, वही एआई टेक जायंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी रेज होता है। अगर DeepSeek R1 इतनी कम कॉस्ट पर इतना सुपर एफिशिएंट एडवांस मॉडल बना सकता है तो ओपन एआई और अदर टेक जायंट्स ने बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स कहाँ खर्च कर दिए। इट बेसिकली क्वेश्चंस द कॉस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ऑन 31 Jan 2025 ओपन एआई ने अपना O3 मिनी लॉन्च कर दिया है, which matches all the functions of top tech AI models including DeepSeek R1, and as per the promise it is way better at writing codes than most other AI models। अब क्योंकि O3 मिनी को रीजनिंग और स्पेसिफिकली स्टेम फील्ड्स के लिए फाइन ट्यून किया गया है, इट इज एट द सेम लेवल विद DeepSeek व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रामिंग, मैथ्स एंड साइंस। इसका एक और बड़ा एडवांटेज है, ये मैसिव टेक्स्ट चंक्स को एक ही बार में प्रोसेस कर सकता है, सेम लाइक DeepSeek R1। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 लाख इन एंड 1 लाख आउट टोकन्स व्हिच दिस न्यू AI मॉडल हैज, जो GPT-4 के 8,000 एंड DeepSeek R1 के 1,28,000 टोकन्स से काफी ज्यादा है। एंड दिस मॉडल इज नॉट ओनली पावरफुल बट at the same time super cost effective as well। ये O1 मिनी मॉडल से 63% और फुल O1 मॉडल से 93% सस्ता है एट जस्ट $1.1 और $4.4 पर मिलियन इन एंड आउट टोकन्स। इसका एक और कूल फीचर ये है कि यूजर्स कैन इवन एडजस्ट हाउ द मॉडल थिंक्स फ्रॉम लो एंड मीडियम टू हाई। ओपन एआई अगर इतने फास्ट फाइन ट्यून मॉडल्स लॉन्च कर पा रहा है तो मुझे पक्का इस चीज का यकीन है कि नए एआई मॉडल्स आर ऑन द वे एंड सैम ऑल्टमैन हैज ऑलरेडी गिवन अ हिंट रिगार्डिंग दिस।
अब 2024 में इंडिया में सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) का बजट 61% तक कम कर दिया था, जो यूनिवर्सिटीज को एजुकेशन एंड रिसर्च फंडिंग प्रोवाइड करता है। सो हाउ मच फोकस द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑन इट्स रिसर्च एंड एकेडमिक्स, you can understand it by yourself. अब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए।